भाई नफरत जिसको सो कॉल्ड नफरत कहते हैं, ये किसने पैदा करी? जब तुम प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाओगे, जब तुम ये बार बार कहोगे कि प्रभु राम तो पैदा ही नहीं हुए थे, जब तुम अयोध्या में प्रभु श्री राम को मानने से इनकार कर दोगे, उनकी जन्मस्थली थी, जन्मभूमि थी, जन्म स्थान था, उसके लिए तुम 150 साल तक हमारी चप्पलें भारत की अदालतों के अंदर रगड़वाओगे, तो तुम किस प्यार की उम्मीद करते हो यार? अगर यही बात जो प्रभु श्री राम के लिए भारतीय अदालतों के अंदर दलीलें दी गई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, अगर यही दलीलें हम अगर उनके जिसके प्रति उनकी श्रद्धा है उसके लिए हम अगर ये दलीलें देना शुरू कर दे, तो कितने आहत होंगे। हमने कोई उनके 3 पवित्रम स्थल तो नहीं माने थे। क्या भगवान राम की तुलना बाबर और बाबर के एक सेनापति से हो सकती है? सोचिए, ये तुमने उसके लिए हमारे चक्कर कटवा दिए, और मौके थे, दे देते थे यार। चलो यार, तुम्हें हिंदुओं ने हमें सब दिया, हमें पाकिस्तान दे दिया, हमें सब कुछ दिया, एक मंदिर मांग रहे हैं, दे दो यार। 12 साल जो पहले थे, आई थिंक 1949 में जब डाला था इसका, अगर 12 साल लैप्स हो जाते तो शायद हो जाता, पर फिर इन्होंने चढ़ाया हर जगह, इतिहासकारों ने भी तो चढ़ाया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर मीनाक्षी जैन का किसी दिन पॉडकास्ट करें। अब वो आपको बताएंगे कि मथुरा में कैसे डील हुई है। मतलब ये देश सो रहा था 60, 70, 50 के दशक में, वो एक कमेटी बन गई, मंदिर कमेटी बन गई और ईदगाह की डील कर गई। वो बंटी बबली डील है वो, बिल्कुल क्या क्या हुआ है। तो ये सब चीजें जो आप कहते हैं, जो आई वॉश किया गया सब चीज, ये पूरा एक पैटर्न था जो लगातार चलता रहा। और इसका असर आप कैसे देखते हैं? जो आज का मुसलमान है उसकी साइकी पे क्या असर हुआ है टोटल? मतलब वो क्या सोचता है अपने को? वो सोचता है मैं एक सुपीरियर व्यक्ति हूं, हाँ, है ना? हाँ, मैं आपको बहुत ही सिंपल एक आसान भाषा में कहता हूं, क्रिकेट बॉल भारत के लोग समझते हैं जी। भैया इनको समझ लेना जी, तुम्हारी बारी खत्म हो गई। तुम्हारी बारी थी वो 16वीं 17वीं शताब्दी तक, तुमने खूब खेल लिया, 600 से लेके 1600 साल तक, 1700 साल तक। अब तुम्हारी बारी हो गई पूरी, अब तुम्हारी बारी अब आनी भी नहीं है। उसके बाद से तुम हार ही रहे हो, हार रहे, तभी वो बैठा हुआ है तुम्हारे अलग-सा पे कब्जा करके। तो ये दिमाग से, ये जो आप किसी को झूठा प्राउड, झूठी कहानियों पे जो पैदा कर देते हो, कि वो फिर उसमें राहत इंदौरी जैसे शायर आ गए कि हमारे फटी टोपियों पे तंज कसने वालों, हमारे ताज जो हैं अजायब घरों की शानें हैं। तो ये आपके साथ 800 साल हुकूमत, 700 साल हुकूमत, अरे यार बाहर निकलो इससे। ये क्या लगा रखा है तुमने? आज भीख मांगने वाली कईयों की हालत है। तो भारत में क्या हुआ? अब मैं आपको बहुत बढ़िया, एक टिवोर मेंडे करके एक हंगरी के पत्रकार थे, 1954 में उन्होंने नेहरू जी का इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू था कुछ 3.5 घंटे का, और वो पुस्तक की शक्ल में प्रकाशित हुआ है। उस समय हिंदू कोड बिल पे काम हो रहा था भारत में। वो नेहरू जी एक करके हिंदू कोड बिल को टुकड़ों में पास करवा रहे थे। तो कुछ लोग मांग कर रहे थे, भारतीय जनसंघ और हिंदू संगठन, भाई मुसलमानों के लिए भी लाओ, इनके लिए क्यों कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तो टिवोर मेंडे ने सवाल नेहरू से पूछा कि आप हिंदू कानूनों के अंदर बदलाव कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं करते? तो टिवोर मेंडे को नेहरू जी जवाब देते हैं कि अभी अभी देश का बंटवारा हुआ है, अच्छा, भारत का मुसलमान डरा हुआ है। तो डरा हुआ मुसलमान जो है वो उस समय से चल रहा है। अच्छा, तो भारत का मुसलमान डरा हुआ है, इसलिए हम इन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। मतलब अगर हमको कुछ करेंगे तो और डर जाएंगे, या और इन्हें लगेगा कि हमारे व्यक्तिगत कानून में आप देते हो, इस तरह का दखल देते हो, तो इससे इनके अंदर गलत भावनाएं पैदा होंगी, इसलिए हम इन्हें छेड़ने से डरते हैं। टर्की जैसे देश, क्योंकि टर्की उस समय एक मॉडर्न इस्लामिक कंट्री बन चुका था, कमाल पाशा ने बना दिया था उसको। टर्की जैसे देश ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो मुस्लिम आबादी के देश हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो ये साइकी थी, हम इनको नहीं छेड़ेंगे, हम इनको नहीं छेड़ेंगे, हम इनको नहीं छेड़ेंगे। तो भाई जब आप किसी को इतना टेम्पर करके रखोगे तो एक दिन वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, और उसका दूसरा असर क्या होगा? ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जब आपने गांधी हत्याकांड के बाद एक पूरी विचारधारा को बदनाम किया कि नहीं, गांधी की हत्या के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार, हिंदुत्व जिम्मेदार, हिंदुत्व जिम्मेदार, संगठन आपने कर दिए। लोग को, अगर आप शाखा में जाते हो तो आप थोड़े कम्युनल हो, तुम आरएसएस में जाते हो, मतलब आपने हिंदुत्व की बात करी तो कम्युनल हो, तुमने कह दिया गर्व से हिंदू हो तो तुम कम्युनल हो। तो आप जब किसी को दबाओगे, कॉर्नर करोगे, तो वो एक दिन पलट कर आएगा। तो जो 6 दिसंबर 1992 हुआ, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आपने हिंदुत्व को इतना दबा के रखा कि वो शाहबानों तक आते आते फट गया कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब वक्फ बना हुआ है भाई, सुप्रीम कोर्ट को पलटा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का तुम फैसला बदल दोगे, हर दंगे के अंदर तुम आरोप हमारे ऊपर मर दोगे। तो एक दिन लावा फूट गया।
और हश्र क्या हुआ, सब हाशिए पे। अब हिंदुत्व के विचार को कोई नहीं रोक सकता है।